Good evening, students. I welcome you to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़, फूड ट्रेसेबिलिटी। फूड ट्रेसेबिलिटी क्या होता है? बेसिकली हम जो है ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक वो फूड की मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे वो उगाया जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है और कैसे खाया जा रहा है। पोस्ट कोविड एंड विद द ऑगमेंटेशन ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें पहला गोल ही है जीरो हंगर, सॉरी दूसरा गोल है जीरो हंगर का, पहला गोल नो पावर्टी का है। SDG 2 जो है दैट इज फॉर जीरो हंगर, राइट। तो क्योंकि फूड लॉस इतना ज़्यादा होता है, फूड वेस्टेज इतना ज़्यादा, तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फूड ट्रेसेबिलिटी जो है इज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर अडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, खाने में मिलावट इतनी ज़्यादा होती है चीज़ों में, पता नहीं लगता कि खा रहे हैं तो क्या साफ़ खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। तो फूड सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए, डिजीज़ आउटब्रेक्स को ध्यान में रखते हुए, कोविड जो है अगर आपको पता हो, इट वॉज बेसिकली बैट्स जो चाइना में कंज्यूम होते थे वहाँ से फैला था। दैट इज़ वन ऑफ द थियोरीज, पॉपुलरली एक्सेप्टेड थियोरीज। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, सोर्स को ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम का कहाँ से जो है सोर्स जो है हो रहा है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ फूड ट्रेसेबिलिटी। इंडिया के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फूड को सेफ रखने के लिए। जो हमारी फूड स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, वो जो है लेबलिंग के इंश्योर करते हैं कि खाने के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग हो, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कब तक खाना है, शेल्फ लाइफ कितनी है, लॉन्जिविटी कितनी है, ताकि इस कंज्यूमर्स को जो है अवेयरनेस रहे और वो जो है जानकारी रहे कि भाई जो हम खा रहे हैं उस पर हम क्या खा रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना सेफ है, किसमें एलर्जेंस हैं, किसमें क्या है, ऑल दीज थिंग्स। तो 2020 में रेगुलेशंस आई थी जहां पर बोला गया था, FSSAI ने बोला था कि आपको जो है फूड के ऊपर, जो आपका प्री पैकेज जो फूड है, पैकेज फूड जो है, उसको उसके ऊपर लेबल्स लगाने ज़रूरी है, डिटेल्ड लेबल्स, कहाँ पे बना है, कहाँ से आपने सोर्स करा है, कब तक आपको इसको खाना है, कैसे आपको खाना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन दैट लेबल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने पंजाब गवर्नमेंट पे 1,000 करोड़ का फाइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि इन्होंने जो है अपना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं करा, डिस्पाइट उनको बहुत सारी वार्निंग्स दी गई, बहुत सारा उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस दिए गए, बट फिर भी। और NGT ने कहा है कि इनको जो है इमीडिएटली ये पैसा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ट्रांसफ़र करना है। और ये जो लैक हुआ है, ये जो कमी आई है और ये जो मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फॉर दिस दे हैव हेल्ड द टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल। ऑलमोस्ट 5.387 मिलियन टन पुराना वेस्ट जो है इकट्ठा हुआ है पंजाब में। दिस इज अबाउट सॉलिड वेस्ट। और अगर हम सीवेज की बात करें तो 314.06 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज पर डे। इतना गैप है कि वो इतना सीवेज ट्रीट कर ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो है फाइन लगा है, और वो फाइन कितना हो गया? 1,000 करोड़। NGT की बात करें तो NGT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में लॉ के थ्रू बनाई गई है। एक लॉ पास हुआ था NGT एक्ट, उसके थ्रू ये बनाई गई है, 2010 में बनी थी। एक स्पेशल कोर्ट है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के साथ जो है डील करता है, ताकि जल्द से जल्द इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का हल निकाला जाए। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, रीजनल ब्रांचेस नेशन वाइड आपको देखने को मिलेंगी। इसके डिसीजंस बाइंडिंग है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट NGT स्टैटिक का पोर्शन। नैनोडैप, नैनोडैप क्या है? नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी से बना डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट एक तरह का फर्टिलाइजर है जिसको हम पौधों पे इस्तेमाल करते हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कराई गई PAU में, और वो स्टडी बताती है कि भाई हम कह रहे हैं कि नैनो डैप जो है उसकी यूजेज जो है नॉर्मल डैप से और आपके नॉर्मल जो नाइट्रोजनस आपके फर्टिलाइजर्स है उससे बेटर है, बट इन रियलिटी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। वीट की यील्ड भी डिक्लाइन करी है और साथ ही साथ प्लांट ग्रोथ में भी हमें फ़र्क देखने को मिला है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि नैनो डैप में 8% नाइट्रोजन है और 16% फॉस्फोरस है, और दे प्रमोटेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर 50 kg बैग ऑफ ट्रेडिशनल डैप। एक रिप्लेसमेंट की तरह इसको प्रमोट किया जाता है, बट इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट। ये जो है क्रॉप्स को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है।
यूएन कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन ऑन राइजिंग सी लेवल्स राइज कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बर्फ पिघल रही है जिस वजह से अगेन पानी बढ़ रहा है। मोर ओवर आपका जो है हीटिंग की वजह से पानी एक्सपैंड करता है तो अगेन सी लेवल्स में राइज देखने को मिल रहा है, राइट। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने टोंगा विजिट किया। टोंगा इज एन आइलैंड नेशन इन पैसिफिक ओशन एंड वहाँ पे उन्होंने इस सीरियस ग्लोबल इशू के बारे में बात करा। एंड ये बेसिकली वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड्स फोरम के लिए थे और वो बता रहे हैं कि सी लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारे वल्नरेबल स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन से स्टेट्स हैं, हमारे आइलैंड स्टेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, राइट। तो इन्होंने उस बारे में बात की। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें सी लेवल को बैटल करना है, अगर हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को जो है रोकना है, तो सबसे मेजर रोल जो है इसमें वो हमारे G20 नेशंस प्ले करेंगे बिकॉज दे कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 80% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं इन G20 नेशन से आती है। उस G20 में इंडिया भी एक हिस्सा है। तो द फोर रनर्स, द फ्रंट रनर्स ऑफ दिस to the against the battle against climate change and global warming are the G20 nations. केविन पारेख इंडिया के लिए अगेन एक बहुत प्राउड मोमेंट। हमारे इंडियन नेशनल केविन पारेख जो हैं उनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया गया है एप्पल का। He will be replacing Luca Maestri from January 1, 2025. Apple Inc. की अगर बात की जाए तो 1976 में स्टार्ट की गई थी बाय स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक एंड रोनाल्ड वेन। एंड ओरिजिनल एप्पल लोगो में आइजैक न्यूटन दिखाया गया था एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए। फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 बोला गया था, उसको $666.66 में बेचा गया था। The name Apple is said to come from Steve Jobs' love for the fruit. Steve Jobs जो है Apple को बहुत पसंद करते हैं। iPhone is very important to Apple. More than half of the company's revenue comes from the iPhone. One of the topmost companies with the most cash holding over $200 billion USD. Main campus called Apple Park covers 175 acres of land. तो इस इतनी बड़ी कंपनी के केविन पारेख जो है CFO डेजिग्नेट कर दिए गए हैं। एक और स्टडी आई है जो बोलती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है इंडियन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है, यानी तिल देखा है, तिल के दाने से भी छोटे साइज के, राइट। एंड कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स तो इससे भी छोटे होते हैं, दे आर एज स्मॉल एज 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर्स की अगर बात की जाए 10⁻⁻6 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर्स, या आप उल्टा लिख दिया, 1 मीटर इज 10⁻6 माइक्रोमीटर्स, वेर एज 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻6 मीटर्स के बराबर होता है। इतना छोटा पार्टिकल जो है वो रहता है। तो ये स्टडी कोचिन यूनिवर्सिटी में की गई थी एंड बताया गया कि स्पेशली पॉलीइथाइलिन जो है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कर्नाटका ने ओवी ट्रैप बास्केट्स लॉन्च करी हैं राइजिंग डेंगू केसेस को बैटल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। कर्नाटका में ऑलमोस्ट 25,000 लोग जो हैं दे हैव बीन डायग्नोज विद हैविंग डेंगू। फैल रहा है मच्छर जो है एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस एंड एडीज लिखा हो, हाँ ये लिखा है। दीज आर द 2 वैराइटीज ऑफ मस्कीटो जिनके काटने से जो है डेंगू फैलता है, डेंगी फैलता है। तो इन्होंने ओवी ट्रैप बास्केट्स जो है वो बनाई हैं। ये ओवी ट्रैप बास्केट्स बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे टोकरियां बनाई हैं, उन टोकरियों में पानी जो है इकट्ठा करके रखा है और पानी के ऊपर इन्होंने ऐसे मेश सा लगा दिया है, ठीक है। अब पानी में ये पेस्टिसाइड जो है घोल के रखते हैं, जहर घोल के रखते हैं। तो मच्छर क्या करते हैं, इधर आते हैं अंदर, वो इधर अंडे देते हैं और अंडे देकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं वो मेश में पकड़े जाते हैं और इस पानी क्योंकि जहरीला होता है तो अंडे भी मर जाते हैं और मच्छर भी मर जाते हैं। सो दिस इज ओवी ट्रैप। इट हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक फॉर बेसिकली कंट्रोलिंग द मस्कीटो पॉपुलेशन। तो कर्नाटका ने भी ओवी ट्रैप बास्केट जो है लॉन्च कर दिए। वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है उन्होंने एक नई पॉलिसी जो है प्रपोज करी है जहाँ पे वो कहते हैं कि जो पुराने हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनको रिपेयर करना और अपग्रेड करने के लिए हम वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो वाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी क्या है,
आपकी ऑलरेडी असफॉल्ट की जो है बिटुमिनस रोड्स जो है, कोई काला काला हम बिछाते हैं ना, वो काला काला छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, उसके ऊपर फिर रोड रोलर चलता है, हाँ, तो उसको बिटुमिनस कहते हैं, असफॉल्ट कहते हैं। तो उन रोड्स के ऊपर जहाँ जहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है, हम पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट जो है बिछा देंगे। उससे क्या होगा, वो रोड को कवर कर देगा, एक वाइट शीट उस रोड के ऊपर बना देगा, जिससे क्या होगा, पुअर ड्रेनेज की वजह से जो रोड्स की ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही साथ इस रोड्स की लाइफ जो है बढ़ेगी, रोड्स रिपेयर भी हो जाएंगी, पैसा भी बचेगा। एंड साथ ही साथ जो काली चीज़, अगर आपको पता हो, जल्दी गर्म होती है, राइट, और सफ़ेद चीज़ जो है वो ठंडी रहती है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। सफ़ेद चीज़ हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वेयर एज अ ब्लैक बॉडी विल अब्जॉर्ब हीट। तो वाइट होने की वजह से क्या होगा, वो हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगी, जिस वजह से इन्वायरमेंटल हीट पोल्यूशन जो है स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ में वो कम होगा। तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हुई है बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जैसे ग्राम सड़क योजना है या बेंगलुरु जैसी सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो इसको जो है एक प्रपोजल दिया गया कि नेशनल हाईवेज़ के ऊपर भी ये चीज़ की जाए। ओके, नेक्स्ट, ईस्टर्न एक्वाइन एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस एक तरह का मेनिंजाइटिस होता है, जहाँ पर बुखार की वजह से क्या होता है, जो आपकी ब्रेन की लाइनिंग होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है और वो स्वेल कर जाती है। तो ईस्टर्न एक्वाइन इंसेफेलाइटिस भी एक रेयर और सीरियस डिजीज़ है, जो मस्कीटोज से स्प्रेड होता है। चिड़ियाओं को, बर्ड्स को, घोड़ों को और ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है। इक्वाइन नाम आ गया ना, इक्वाइन हैज़ टू डील विद द वर्ड हॉर्सेस। तो हाई डेथ रेट रहता है, ऑलमोस्ट अराउंड 30% लोगों को जिनको ये होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड यूएस में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सिम्टम्स जो है बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह ही रहते हैं, बुखार होगा, जॉइंट्स में पेन होगी, भूख नहीं लगेगी, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ये सब। बट इसके साथ साथ आपका न्यूरल सिस्टम पर भी ये इम्पैक्ट करेगा। आपकी ब्रेन की जो लाइनिंग है उसके अंदर पानी भर जाएगा और साथ ही साथ जो है वो स्वेल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ईस्टर्न यूएस और गल्फ कोस्ट पे आपको ज़्यादा देखने को ये मिलेगा, लेट समर और अर्ली फॉल में। नासा का परसिवरेंस रोवर जो है, जो मार्स पर गया हुआ था और जो जजीरो क्रेटर में जो था पहले बैठा हुआ था, अब वो जो है उस क्रेटर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसके रिम से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 3 साल इसने जो है उस क्रेटर के फ्लोर पर बिताए हैं, राइट। अब वो रिम पर जाएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रॉक सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। एंड माना जाता है कि जो जजीरो क्रेटर है मार्स का, इसमें पानी था पहले। तो रॉक स्ट्रक्चर को स्टडी करके, वहाँ की जियोलॉजी को स्टडी करके हम ये जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वहाँ पे पहले लाइफ थी या नहीं थी। मोर ओवर रॉक सैंपल्स अर्थ पर आएंगे, स्टडी होगा, तो मोर ओवर हमें आउटर स्पेस की जो नॉलेज है, जो मार्स के ऊपर लाइफ सस्टेन कर सकती है नहीं कर सकती है, उस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं उस आंसर के हम क्लोज पहुँचेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, नितिन गडकरी लॉन्चेस सोलर पावर ट्राइसाइकिल्स फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। ये एक इवेंट करवाया गया था आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के द्वारा, वहाँ पर ये लॉन्च किए गए। ये ट्राइसाइकिल्स, इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो डिसेबिलिटी, जो विकलांग जन है हमारे, उनको एक सस्टेनेबल तरीका मिले कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट हुए बिना ट्रैवल कर सके। तो अगर AMTZ की बात करें तो विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ये मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में ही काम करते हैं और बहुत सारे हेल्थ केयर सोल्यूशंस डेवलप करते हैं, वर्किंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। क्रिश्चियन रिक्टर वन IBSF वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। जर्मनी के हैं क्रिश्चियन रिक्टर, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल टाइटल जो है जीता है थाईलैंड के लोमनाओ आइजर कुन, पता नहीं क्या नाम है, पढ़ लेना खुद उनको डिफीट करके, राइट। तो उन्होंने जो है जीत चुके हैं, उनको गोल्ड मिल चुका है। और अंडर 21 की अगर बात करें विमेन सेमीफाइनल, तो इंडिया की नताशा चेतन जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं, डिफीटिंग द चैन वाई लैम। ठीक है, सतीश कुमार अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। सतीश कुमार जो एक IRMS ऑफिसर है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर हैं, उनको चेयरमैन और CEO बना दिया गया रेलवे बोर्ड का। 1 सितंबर 2024 से ऑफिस रिज्यूम करेंगे। एंड इनकी जो ऑफिस से इनके सक्सेसर है वो है जया वर्मा सिन्हा, जो कि रिटायर कर रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो है कैबिनेट की, उसने ये डिसीजन अप्रूव करा है। कोर्ट स्टेज रूल 170 नोटिफिकेशन। बेसिकली रूल 170 जो है वो मैंडेट करता है कि किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करने से पहले आयुष मिनिस्ट्री का जो है अप्रूवल लोगे।
तो आयुष मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये नोटिफिकेशन जो है विड्रॉ करी थी, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप ऐसे ही ये नोटिफिकेशन नहीं हटा सकते। ये इशू कब आया? जब बाबा रामदेव और पतंजलि की जो मिसलीडिंग एड्स हैं उसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर जो केस चल रहा है, उसके बाद वाइस एडमिरल राजेश धनकर टुक ओवर एज डीजी ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ड। तो राजेश धनकर जी जो है वो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रोजेक्ट सीबर्ड के, जो कि ओवरसी करेगा इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एट कारवार नेवल बेस, सक्सीडिंग वाइस एडमिरल तरुण सोपती, राइट। एंड अगर राजेश धनकर की बात की जाए तो 34 ईयर्स हो गया इनको इन सर्विस। कार्तिक वेंकट रमन वन नेशनल चेस चैंपियनशिप, इनका सेकंड नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल था जो इन्होंने सिक्योर किया, एंड बहुत छोटे मार्जिन से इन्होंने जो है सूर्य शेखर गांगुली और नीलेश साहा को हराकर जो है ये जीता है। ये बेसिकली इनकी विक्ट्री कैसे डिटर्मिन की गई? चेस में एक बुकॉल्स सिस्टम टाई ब्रेकर होता है, तो उस टाई ब्रेकर में इन्होंने बस मार्जिनली जो है गांगुली जी को हराया था, ठीक है। एंड कार्तिक ने जो है फाइनल राउंड में किसे हराया था? मित्रभा गुहा को। इंडियन आर्मी हैज ऑर्डर्ड 73,000 मोर SIG 716 राइफल्स फ्रॉम द US फर्म SIG Sauer। तो एडिशनल ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। ये जो है 7.62 × 51 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल्स है इन सर्विस टू 145400, रिप्लेसिंग द ओल्डर 5.56 × 45 मिलीमीटर इंसास राइफल्स। तो इंसास राइफल्स की रिप्लेसमेंट है ये जो सावर राइफल्स हैं आपकी, SIG राइफल्स हैं आपकी। तो फास्ट ट्रैक एफर्ट्स है इंडिया के, पार्ट ऑफ इंडियाज फास्ट ट्रैक एफर्ट्स की अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, राइट। मोर ओवर इसके साथ साथ AK-203 की जॉइंट प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं रशिया के साथ। AK-203 इज अनदर राइफल, ठीक है। 28 अगस्त को यानी कल के दिन 1963 में मार्टिन लूथर किंग, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैं, उनको आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है उन्होंने दी थी। एंड वो एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, एंड जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी अमेरिका की उसके लीडर भी थे, until he got assassinated in 1968। 1964 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, and he fought for the right to vote, desegregation and labor rights for black people in the US। तो ब्लैक की जो मूवमेंट US में चले, ब्लैक पीपल की जो मूवमेंट वहाँ पे चल रही है, उसके ये फ्रंट रनर थे। हिमाचल प्रदेश हैज रेज मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली ने एक बिल पास करा है जहाँ पे मिनिमम मैरिज एज 18 से 21 साल कर दी गई है, सो दैट वो जेंडर इक्वालिटी को और हायर एजुकेशन की एक्सेस को प्रमोट कर सकें। ये विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है हिमाचल की धनी राम शांडिल, उन्होंने जो है ये जो है प्रपोज करा है, एंड इट अमेंड्स द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक वन 4 अवार्ड एट ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग। जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 4 अवार्ड्स मिले सेकेंड एडिशन ऑफ द ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव में, इंक्लूडिंग द बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड ये 2018 में जो है इन्होंने ऑपरेशंस अपने कमेंस करे थे, बैंगलोर में हेडक्वार्टर्ड, इनके प्रेसिडेंट हैं भुवनेश थाराशंकर, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, 5-year-old Punjab boy became youngest Asian to conquer Mount Kilimanjaro। Mount Kilimanjaro अफ्रीका में है, उसकी हाईएस्ट पीक है, हाइट ऑलमोस्ट 5800 मीटर, हाँ ये है ना 5800, हाँ 5895 मीटर्स हैं। तेगबीर सिंह है इसका नाम, एंड इन्होंने रिगरसली ट्रेनिंग करी है, एंड 5 साल के हैं और इन्होंने इतना बड़ा जो अचीवमेंट है वो अचीव करा है। इंग्लैंड के डेविड मलान जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, एंड ही वाज अ फॉर्मर टॉप रैंक T20 बैटर। 2020 में जो है वर्ल्ड नंबर 1 थे। T20 वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड के साथ इन्होंने जीता था 2022 में। इनफैक्ट 62 T20 इंटरनेशनल्स अपनी कंट्री के लिए खेले हैं। 36 ईयर्स के हैं एंड ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पेस स्टूडियो जो है वो फिलीपींस में लॉन्च करा है डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ये स्टूडियो जो है जो आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है, जैसे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपकी साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, उन सबको जो है उन सबको यूज़ करके टेलर मेड सोल्यूशंस देगा अपने क्लाइंट्स को, राइट। एंड दिस इज इट्स 5th TCS स्पेस स्टूडियो इन मनीला फिलीपींस, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इन 10 स्टेट्स। कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की है, जिसको हेड हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया 12 न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम।
28,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। और ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पर जो है ये बनाया जाएगा। उत्तराखंड में खुरपिया, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीघी महाराष्ट्र, पलाक्कड़ केरला, आगरा और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल एंड कोपरथी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली इन राजस्थान। Subhashri appointed MD and CEO of Shriram Capital. Shriram Capital जो होल्डिंग कंपनी है श्रीराम ग्रुप की, उन्होंने सुभाश्री को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बना दिया गया है। 1 सितंबर से ऑफिस रिज्यूम करेंगी। सुभाश्री जो है पहले वो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं इस कंपनी में, एंड शी जॉइंड दिस कंपनी जो 1991 में। हमने INS अरीघाट के बारे में पढ़ा था कि कमीशन होने वाली है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज ऑल सेट टू कमीशन इट, विच इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और ये विशाखापट्टनम में कमीशन की जाएगी। INS अरीघाट S3, राइट। इस सबमरीन में 750 किलोमीटर रेंज K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंड ये इंडो पैसिफिक को जो है पेट्रोल करेगी अंडर इंडिया स्ट्रेटेजिक कमांड। उत्तर प्रदेश की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी आ गई है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को जो है इंसेंटिव्स दी जाएंगे सरकार की स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ जो है सरकार की स्कीम्स को जो है विजिबिलिटी भी मिलेगी। तो ट्विटर पे, जिसका नाम अब एक्स हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पेमेंट्स ऑफ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स एंड पॉडकास्ट पे पेमेंट्स ऑफ अप टू 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। तो 8 लाख तक की पर मंथ जो पेमेंट है वो इन्फ्लुएंसर्स रिसीव कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस इनोरी रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। ESAF ने NPCI के साथ कोलैबोरेट करके जो है ये इनोरी रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करा है। एक प्रीमियम फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस देता है। इससे जो है इन्होंने रुपे का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है और रुपे की जो सिक्योरिटी फीचर्स है उसको जो है हार्नेस करने की कोशिश करी है। ईरान ने अपनी पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट करा है, जिनका नाम है फातिमे मोहजेरानी, एंड शी इज़ बेसिकली फॉर्मर हेड ऑफ अ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ शारियाती, जो कि विमेन के लिए है, इन ईरान 11th गवर्नमेंट। एंड इससे पहले ये एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी हैं, राइट। तो शी हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। 28 अगस्त की हिस्ट्री की बात करें, 1990 में इराक ने कुवैत को अपना 19th प्रोविंस डिक्लेयर करा था। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन बिल जो है वो पास हुआ था। 1986 में भाग्यश्री साथे, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर इन चेस। एंड 2008 में जो इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मायावती जी, उनको 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड का खिताब जो है दिया था। शी वॉज वन ऑफ दोज 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। So that is all for today. I will see you all tomorrow. But before that, I would like to make an announcement. बहुत जल्द अगले मंथ की शुरुआत से जो है हम एक स्टैटिक जीके की एक्सक्लूसिव सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम वन लाइनर्स या MCQ फॉर्म में जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को कवर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी डिटेल में आपको पूछा नहीं जाता है और इतने एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट जो है नहीं पूछे जाते हैं, right? So from next month we are going to start that series as well, and वहाँ पे हम स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे इस सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस सीरीज़ में हम स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। So hopefully I wish to see you all there. Hopefully नहीं, I wish to see you all there. Hopefully आप सब हमें join करेंगे, and please spread the word also, and do not forget to like, comment and subscribe to the channel so that you stay at the top of your game, and do not forget to share the video as much as you can. बाकी किसी भी डाउट के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दिए गए एड्रेस पर वॉक इन कर सकते हैं। एंड बैचेस हमारे रनिंग हैं, वीकली हमारा स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जाता है, वीकली हमारे VSTs भी करवाए जाते हैं, OMR बेस्ड VSTs करवाए जाते हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल. Thank you everyone. Have a good evening. Take care. Bye bye. Happy learning.